सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे से हो? अपना ध्यान रखते हो? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। चलो, गणित पढ़ने से पहले हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बच्चों, माना कि आपकी मम्मी आपको खाने को एक लड्डू देती है और आपके पापा भी आपको एक लड्डू देते हैं, तो आपके पास कुल कितने लड्डू हो जाते हैं? बिल्कुल सही, 2 लड्डू, है ना? एक लड्डू में आपने दूसरा लड्डू जोड़ दिया, तो कितने लड्डू हो गए? 1 और 1 2, यानी जोड़। तो बच्चों, आज हम भी जोड़ के सवाल, जोड़ की संक्रियाएं सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए गिनती आना ज़रूरी होता है, जो कि आप सीख चुके हो, लेकिन थोड़ा सा एक अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम जोड़ की संक्रियाएं करने वाले हैं। बच्चों, आपको इस चित्र में सबसे पहले 2 मेंढक दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं? 1 और 2। ऊपर लिखा है गिनो और सही अंक पर गोला लगाओ, तो हमने 1 और 1 2, तो ये 2 को हमने गोला कर दिया। इसी तरह से आप देखेंगे नीचे बलून हैं, गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे नीचे 7 लिखा है ना, तो हम इस 7 को गोल कर देंगे। ठीक है, नीचे उसके पतंगे बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 पतंगे। तो 6 कहाँ लिखा है बच्चों? ये लिखा है, 6 को हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से गिनती का बोध आपको है, आप समझ गए हैं ना? तो ठीक है, इसके आगे का हम काम करने वाले हैं। बच्चों, अब आप देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर जो चित्र हैं वो डॉग के बने हैं, डॉगी के। इसको हमने, ये बीच में जो निशान आप देख रहे हो, ये जोड़ का निशान होता है, यानी 1 2 डॉगी आगे हैं और 1 डॉगी पीछे है। जब हम इन सबको एक साथ गिनेंगे, जैसे 2 पहले और 1 बाद में, इन सबको हम लगातार एक साथ क्रमानुसार गिनेंगे, तो जो संख्या आएगी उसको हम आगे लिखेंगे, यानी वो जोड़ हो जाएगा। 2 और 1 3, 1 2 3। तो हम यहाँ पे इस खाने में क्या लिखेंगे? 3, यानी 2 कुत्ते में हमने एक कुत्ता जोड़ा तो 3 हो गए। अब टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी यहाँ पर है, 1 2 3 टॉफ़ी यहाँ पर है और बीच में ये जोड़ का निशान है। तो हम सब इसको लगातार एक साथ बोलते हैं, क्रमानुसार गिनती बोलेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे खाने के अंदर हम लिखेंगे 4। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से आगे आप एप्पल देख रहे हो, एप्पल में सेब, 1 2 3 सेब यहाँ पर है, 1 2 सेब यहाँ पर है। इनको हमने जोड़ना है क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है, तो इनको हम एक साथ अब बोलते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कितने टोटल कुल मिला के कितने सेब हो गए? 5। ठीक है, तो इसी तरह से आप बॉल भी गिनोगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इधर है, 4 में हमें 3 बॉल जोड़नी है, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिला के कितनी? 7 बॉल ये हो जाएगी। इसी तरह से आप किताबें गिनेंगे, पतंग गिनेंगे और जो फ्रूट आगे दिया हुआ है ऑरेंज, इसको भी आप गिनेंगे। और ये एक्सरसाइज मैं आपको वर्कशीट में भेज दूँगी, आप उसको अपनी कॉपी में करना। समझ में आया? यहाँ पे मैंने जोड़ की संक्रियाएं कॉपी में लिखी हैं, ऐसी वर्कशीट भी मैं आपको भेज रही हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो बच्चों कि हमने क्या लिखा है? 4। ठीक है, और 4 के आगे मैंने 4 लाइनें खींची हैं और नीचे उसके लिखा है 3 और बीच में जमा का निशान है, यानी जोड़ का निशान है। 4 में जब हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? मैंने आपको समझने के लिए लाइनें खींची हैं। 4 लिखा है तो 4 लाइनें, 3 लिखा है तो 3 लाइनें। तो दोनों को जब हम इकट्ठा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? इसी तरह से मैं सबसे, जिनमें मैंने लाइन नहीं खींची है, मैं वो वाली आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये है 5 और 3, तो मैंने 5 लाइन खींची, 1 2 3 4 5, और यहाँ 3 है, उसके नीचे 2 3, यानी 3। इसमें बीच में ये जोड़ का निशान है। अब जोड़ का निशान होता है तो हम सबको एक साथ जोड़ना है हमें, तो एक साथ क्रमानुसार गिनती बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 8। इस तरह से आपने ये सवाल करने हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम आपको दोबारा समझाएंगे और आप
ये वर्कशीट मैं आपको भेज रही हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप अपनी कॉपी में करना। ओके।